अगर आप कोरियन ड्रामा में रोमांस और लव ट्रायंगल देख देख कर बोर हो चुके हैं एंड अब आपको चाहिए फुल ऑन एक्शन, क्राइम, स्कूल वायलेंस, ज़ॉम्बी, स्पाई मिशन, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। बिकॉज टुडे आई विल टेल यू टॉप 5 बेस्ट कोरियन ड्रामा, जिसमें एक ऑर्डिनरी फादर का एक हिडन स्पाई पास सामने आता है और एक आदमी जिसको झूठे क्राइम में फंसा दिया जाता है और एक पूरा किंगडम जहाँ पे पूरा ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, उनसे लड़ना होता है। तो अगर जो आप सभी एक्शन लवर हो सो यू कैन नॉट मिस एनी कोरियन ड्रामा ऑन दिस लिस्ट। तो नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा है उसका नाम होने वाला है टीच यू ए लेसन। 그게 바로 교권국이 추구하는 진짜 교육이다. अगर जो आप सभी को स्कूल बुली, वायलेंस और जस्टिस वाला स्टोरी पसंद है तो इस कोरियन ड्रामा को आपके लिस्ट में डेफिनेटली होना ही चाहिए। टीच यू ए लेसन एक हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है जहां स्कूल के अंदर बुली एंड वायलेंस का एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन सिचुएशन तब इंटरेस्टिंग बन जाता है जब इंस्पेक्टर ना हॉजिन नाम का एक बंदा स्कूल के अंदर इंटर करता है। अब हॉजिन नाम का जो बंदा है वो कोई भी नॉर्मल टीचर बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि प्यार से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो बेकार स्टूडेंट को सुधारने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकता है। ड्रामा का फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइट पर ही नहीं है, यहाँ बुली के पीछे एक पावर सिस्टम है, इनजस्टिस और स्टूडेंट का एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी दिखाया जाता है। अगर आप सभी को स्कूल, रिवेंज और कर्मा वाला स्टोरी पसंद है तो टीच यू लेसन आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब नेक्स्ट ड्रामा में हम स्कूल से निकल कर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक सिंपल शॉपिंग मॉल के पीछे छुपा है एक किलर का डेंजरस नेटवर्क। तो अगर जो नहीं समझ रहे हो कि हम किस कोरियन ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवुड किलर कोरियन ड्रामा के बारे में। 궁금하지 않아? 너 삼촌이 진짜 어떤 사람인지? और इसका अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुका है। अब इसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोन होता है। अब जियोन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने मिस्टीरियस अंकल जियोन जिन के साथ में रहती है, लेकिन उसके अंकल की सडनली डेथ होने के कारण जीना को पता चलता है उसके अंकल का बिजनेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके अंकल मिस्टीरियस शॉपिंग मॉल को चलाते थे जहाँ पर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट की जगह पे हथियार को बेचा जाता था और अंकल की डेथ के बाद हाईली ट्रेंड किलर जीना को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब जीना को सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, उसे यह भी डिस्कवर करना है कि उसके अंकल का रियल आइडेंटिटी क्या था। सीजन 1 में मिस्ट्री, एक्शन, सर्वाइवल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट किया गया है और सीजन 2 स्टोरी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करता है जिससे कैरेक्टर और उसके डेंजरस वर्ल्ड के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। तो अगर जो आप सभी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन, गन फाइट एंड मिस्ट्री पसंद होगा तो ए सॉफ्टवुड किलर सीजन 1 और सीजन 2 आपको जरूर देखना चाहिए। और पर्सनली ये कोरियन ड्रामा हमको बहुत ज्यादा ही पसंद आया था। अब नेक्स्ट के ड्रामा के अंदर एक्शन के साथ साथ एक रिवेंज स्टोरी भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हीरो को एक ऐसे क्राइम में फंसा दिया जाता है जो उसने किया ही नहीं था। तो हमारे 3rd नंबर के कोरियन ड्रामा का नाम होने वाला है द मैनिपुलेटेड। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि गेम नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स मैक्सिमम गेम माइंड गेम होने वाला है। अब तेजुन जो एक नॉर्मल हार्ड वर्किंग आदमी है उसका लाइफ पीसफुली चल रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी दुनिया पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है जब उसे हॉरिफाइंग क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अब तेजुन जब जेल में जाता है तब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि उसको फ्रेम किया गया है और इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। तब तेजुन फाइनली बाहर होने के बारे में सोचता है और बाहर आ भी जाता है। अब इसके बाद उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, सच को डिस्कवर करना और रिवेंज लेना। अब वो उतने दिन जेल में रहने के बाद नॉर्मल आदमी बिल्कुल भी नहीं रहा। उसके जर्नी में क्राइम, मिस्ट्री, ब्रूटल एक्शन, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब वो जितना मास्टरमाइंड के करीब जाता है उसके सामने शॉकिंग सीक्रेट सामने आता है। तो अगर जो आप सभी को डार्क रिवेंज थ्रिलर स्टोरी पसंद होगा तो 100% इसको आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 के ड्रामा की जिसका नाम होने वाला है किंगडम। इसमें टोटल 2 सीजन आ चुका है, हो सकता है कि इसका तीसरा सीजन भी कहीं आ जाए। तो स्टोरी सेट है जोसन इरा कोरिया में जहां पर प्रिंस ली चेंग के पिता को कोई एक मिस्टीरियस बीमारी हो जाता है। अब उसके पिता को वो बीमारी कैसे हुआ और ज़ॉम्बी में वो कैसे तब्दील हो गया यही स्टोरी के अंदर डिस्कवर करना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि किंगडम में एक डेडली वायरस फैल चुका है और ये कोई नॉर्मल डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। इन्फेक्टेड लोग पूरी तरह से टेरिफाइंग क्रिएचर बन रहे हैं और ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। अब प्रिंस के सामने एक तरफ ज़ॉम्बी है और दूसरी तरफ किंगडम का
पॉलिटिक्स है। अब सीजन 1 के अंदर मिस्टीरियस ज़ॉम्बी का पूरा आउटब्रेक जो होता है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है और सीजन 2 में उसे कैसे फाइट करना है, कैसे बचना है, ये सब कुछ दिखाया जाता है। अब सर्वाइव करना कुछ लोगों का इशू बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये पूरे किंगडम के फ्यूचर को डेंजर में डाल देता है। किंगडम कोरियन ड्रामा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री सेटिंग, पॉलिटिक्स सेटिंग, शॉर्ट फाइट, ज़ॉम्बी फाइट, सर्वाइव करना और ज़ॉम्बी का एक्शन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। और इसमें जो ज़ॉम्बी को दिखाया गया है वो रात में ही निकल सकता है, दिन में वो नहीं निकल सकता है। दैट मींस वही ज़ॉम्बी दिन में मर जाता है और रात में जाग जाता है। तो अगर जो आप सभी को ऑल ऑफ अस डेथ जैसा कोरियन ड्रामा पसंद आया तो मैक्सिमम चांस है कि ये कोरियन ड्रामा भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 कोरियन ड्रामा जो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, जिसका नाम होने वाला है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड। 너희들 전부 죽어. और सच बताए तो इसका 7 एपिसोड हमको बहुत ज्यादा पसंद आया था और 3 एपिसोड हमको बोर किया था। अगर आप सभी को स्पाई, एक्शन, कॉमेडी, फैमिली, इमोशन और रिवेंज का एक ही पैकेज चाहिए तो ये ड्रामा आपको जरूर देखना चाहिए। किम बाहर से एक ऑर्डिनरी फादर है और वो अपनी बेटी के साथ नॉर्मल लाइफ जीने का कोशिश कर रहा होता है, बट किम के पास्ट में एक डेंजरस सीक्रेट छुपा हुआ है और वो नॉर्थ कोरिया का एक सीक्रेट एजेंट भी होता है। अब ऐसे एजेंट जो डेंजरस मिशन के लिए और डेडली कॉम्बैट के लिए तैयार किए गए हैं और वो सब कुछ छोड़कर नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है तभी तक जब तक उसकी बेटी गायब नहीं हो जाती है। अब एजेंट किम के पास कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं बचता है, उसका पुराना स्किल दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से नॉर्मल फादर का एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जो आदमी कल तक अपनी बेटी के साथ नॉर्मल लाइफ को जी रहा होता है और वही क्रिमिनल और डेंजरस एनिमी के अगेंस्ट में खड़ा होता है। बट एजेंट किम रीएक्टिवेटेड एक नॉर्मल एक्शन ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फादर और डॉटर का एक अच्छा सा रिलेशन दिखाया गया है, कॉमेडी है, इमोशनल मूवमेंट है जो स्टोरी को और भी ज्यादा इंटेंस और इम्पोर्टेंट बना देता है। तो अगर जो आप सभी को स्पाई, एक्शन, फैमिली, इमोशन और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पसंद है तो एजेंट किम रीएक्टिवेटेड आपको जरूर देखना चाहिए। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड कोरियन ड्रामा होगा तो एजेंट किम रीएक्टिवेटेड होगा और द मैनिपुलेटेड कोरियन ड्रामा होगा।